अब मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, या उर्दू में कहें तो इसे हम कहेंगे कारकर्दगी, एफिशिएंसी। और इसे हम ग्रीक लेटर एटा से जाहिर करते हैं। ये पढ़ा ई की तरह से जाता है, लेकिन एक लंबी टांग वाला एन होता है और ये एफिशिएंसी को जाहिर करता है, चाहे वो किसी भी इंजन की। और हम एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब बात करते हैं किसी भी इंजन की कारकर्दगी में के हवाले से, या ये है कि हम ये कहें कि आप कितने एफिशिएंट हैं, क्योंकि मैंने आपको $100 दिया और आपने उसको कितना एफिशिएंटली खर्च किया, तो या जितना वक्त मिला आपको उसने कितना एफिशिएंटली आपने खर्च किया। दरअसल वो भी एफिशिएंसी ही होती है, यानी कि जो कुछ आपको दिया गया है उसे आपने किस तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में एफिशिएंसी होती है वर्क डन, जो कि काम आपने किया है। और ये हम कार्नो वर्ल्ड की या कार्नो साइकिल की बात कर रहे हैं, जो कि जाहिर बात है हमारे पास एक आइडियल या थ्योरेटिकल किस्म की चीज़ है कि आप इस सिस्टम को कुछ एनर्जी दे रहे हैं और ये उस एनर्जी को कुछ काम करने में इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरा कार्नो साइकिल मैं इसको पहले भी वीडियो में तफसील से बयान कर चुका हूँ। तो इसमें यह है कि हम क्वासी स्टैटिक स्टेप्स लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फिर T1 आइसोथर्म पर हमने मूव किया और हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, थोड़ा सा बढ़ाया, और उसमें सिस्टम में हीट जो शामिल हुई वो Q1 हीट इसमें शामिल हुई। और फिर हम एक एडियाबैटिक पाथ हमने फॉलो किए थे और फिर हम इस पूरा साइकिल को हमने कंप्लीट किया दूसरे आइसोथर्म पे रहते हुए। और इस दौरान हमने कुछ काम किया, यानी कि वर्क डन हुआ हमसे या इस सिस्टम से। तो ये जो हीट है ये होगी Q। याद रखिए ये टोटल हीट है जो इस पूरे सिस्टम में आपको इस पूरे साइकिल के दौरान आपने दी है, या आपने यूं समझ लिए कि इस्तेमाल की है। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि ये हमेशा फ्रैक्शन में, तो 0.56 का मतलब होगा 56% एफिशिएंसी है और 0.6 का मतलब होगा 60% एफिशिएंसी है, यानी कि जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं वो कितना काम करने में इस्तेमाल हो रही है। और यही एक बेसिक डेफिनेशन है एफिशिएंसी की। अब हम थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हैं और एक बार फिर हम कार्नो साइकिल की ही मिसाल लेंगे, क्योंकि हमारी नज़दीक बहुत अच्छी मिसाल है। तो ये W जो है ये वर्क डन है। तो आपको याद होगा कि डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इस केस में, जो कि हम टोटल चेंज इन इंटरनल, तो ये यहाँ पर जितनी भी हीट इस सिस्टम को दी गई है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, टोटल यानी कि ओवर दी नेट हीट जब उस पूरे कार्नो साइकिल में जो दी गई है, और वर्क डन माइनस दी वर्क डन, यानी कि जितनी एनर्जी आपने इसको पूरे साइकिल में जाते दौरान A से B, C, D फिर वापस A पर आपने आते हुए जो आपने इसको हीट दी या हीट रिलीज की, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर टोटल हीट इस सिस्टम को इस पूरे साइकिल के दौरान, या नेट हीट जो इस कार्नो साइकिल के दौरान आपने दी है। और अगर आप इसमें उल्टा जाएंगे तो ये कार्नो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, कार्नो इंजन की जगह। बहरहाल उस पर हम बाद में बात करेंगे और वो भी एक बड़ी दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हम थियोरेटिकली बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि कार्नो इंजन जो है बेस्ट इंजन है एफिशिएंसी के व्यू पॉइंट से। और ये अगर आप PV डायग्राम को आप देखें तो ये कंप्लीट साइकिल जो है वो आपको पता होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी A से वापस A तक आने में वो 0 है। जी हाँ, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो 0 है। और ये जो वेरिएबल है, जाहिर बात है कि हमने पूरा लूप कंप्लीट किया है, पूरा साइकिल कंप्लीट किया है, तो इस सूरत में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। और नेट हीट अप्लाइड टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को दी गई नेट हीट कितनी है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हमने शुरू में Q1 इस सिस्टम को हीट दी थी, Q1 हमने सिस्टम को हीट दी थी, और फिर हमने सिस्टम से जो हीट निकाली थी, याद रखिए मैं हीट एडिड को प्लस ले रहा हूं और हीट सब्सट्रैक्टेड को या हीट रिलीज को माइनस ले रहा हूं। तो ये Q2 थी माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, वो हमने W लिया था। तो अब जाहिर बात है कि टोटल चेंज, अब ये जो टर्म है दोनों की दोनों, ये टोटल हीट है या नेट हीट है इस सिस्टम में जो आपने दी और ली थी, और ये वर्क डन है। तो अब मैंने दोनों साइड से W को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। और अब यहां पर मैं W की जगह पर Q1 माइनस Q2 रख रहा हूं एफिशिएंसी की बेसिक इक्वेशन में। तो अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय, यहां पर मेरे पास Q1 था,
टेम्परेचर Q1, यानी कि आपने इसको जो हीट आपने इसको इनिशियली आपने जो दी है सिस्टम को, यानी कि हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, याद रखिए Q2 तो हमने निकाली थी हीट। अच्छा, यहां पर इसको मैं दोबारा लिख सकता हूं, तो 1 माइनस Q2 ओवर Q, ये सिर्फ रीअरेंजमेंट है। अगर आप देखें Q1 अपॉन Q1 कैंसिल हो जाएगा, और ये है मेरी एफिशिएंसी। और अब हम इसी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पर हमने बेस करते हुए इसको हमने निकाला। अब ये देखिए कि टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह से किस तरह से मजीद ये चीज रिलेट होगी कि Q1 ओवर Q2, 1 माइनस Q1 ओवर Q2 जो है वो किस तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज के टेम्परेचर के साथ किस तरह से रिलेट होंगी। तो आप याद रखिए कि अगर Q2 जो है वो नेगेटिव नंबर होगा, लेकिन यहां पर हम अगर बात करें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर जो हम लेंगे तो ये हम मैग्नीट्यूड लेंगे इस हीट का, चाहे वो ऐड की गई हो चाहे वो सब्सट्रैक्ट की गई हो। तो अब मैं एक बार फिर वही पीवी डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा साफ सुथरा रखने के लिए। तो ये मेरा प्रेशर एक्सिस है और ये मेरा वॉल्यूम एक्सिस है, और मैं यहाँ कहीं पर मेरी इनिशियल स्टेट थी, यानी कि स्टेट ए थी, और अब मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा हूँ, यानी मैं एक आइसोथर्म पर हूँ, और आइसोथर्म पर रहते हुए आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हुए मैं यहां तक आ गया। ये है स्टेट बी। तो ये स्टेट ए थी और ये स्टेट बी थी, और जाहिर बात है ये आइसोथर्म है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर वही कांस्टेंट है। हीट जो ऐड हुई है इस केस में यहां पर, वो जो हीट ऐड हुई है वो वर्क में इस्तेमाल हुई है, वो हमने उसको Q1 कहा है। और इस सूरत में क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, लिहाजा यहां पर टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। तो ये हीट जो थी ये Q1 है, और ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है, ये इस कर्व ए टू बी के साथ जो कर्व बन रहा है, इसका जो भी टोटल एरिया है वो वर्क डन होगा। टोटल एरिया जो है ये वो वर्क डन होगा, जो कि प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम। आपको पता है कि इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के साथ एरिया को ऐड करते चले जाते हैं, और इस तरह हमें ओवरऑल एरिया मिल जाता है। और क्योंकि यहां पर हम सिलेंडर को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, तो अब हमें यहां पर ये Q1 आपको अगर याद हो तो हम पिछली वीडियो में बहुत दफा कर चुके हैं, Q1 VF, सॉरी ये V फाइनल भी नहीं बल्कि ये VB होगा, क्योंकि ये मेरा फाइनल पॉइंट VB है, सॉरी ये VA है, VA से लेकर VB, क्योंकि मैं A से B तक जा रहा हूं। तो ये इनिशियल पॉइंट मेरा VA है, और इनिशियल पॉइंट A है, और फाइनल पॉइंट मेरा B है। तो P टाइम्स dV, जी हाँ, ये पिछली वीडियो का मैं समझने की तरह से दोहरा रहा हूं। तो PV इज इक्वल टू nRT, एक बार फिर याद करते चलिए। तो P हो जाएगा P इज इक्वल टू nRT बाई V। अब ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू इंटीग्रल VA टू VB, और P की जगह हो जाएगा nRT बाय V, nRT बाय V dV। और ये सारा का सारा कांस्टेंट है। ये T यहां पर याद है, ये सिर्फ T नहीं है, T1 है, क्योंकि हम पहले आइसोथर्म जो टेम्परेचर 1 था जिसका हम यहां पर मूव कर रहे हैं, तो ये T1 जो है ये कांस्टेंट तो होगा, लेकिन ये T1 कहलाएगा। इसको मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से। तो इस तरह मेरे पास बहुत दफा क्योंकि मैं कर चुका, मैं हर एक की स्टेप की डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो Q1 मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू nRT1 और एक डेफिनेट इंटीग्रल मेरे पास आएगा, और जिसको मैं VA से VB तक इंटीग्रेट कर रहा हूं इन दो बाउंड्रीज के दरमियान। तो ये हो जाएगा, और ये नेचुरल लॉग ऑफ VB माइनस VA का मतलब होगा नेचुरल लॉग ऑफ VB ओवर VA, जो कि लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां तक आपको यकीनन याद होगा अब तक। ये मेरा Q1 है, और अब Q2 के बारे में क्या ख्याल है। ये कार्नो साइकिल में अगर आप देखें तो मैं ये दूसरे आइसोथर्म पर C से D की तरफ वापस जा रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए उस Q2 का। तो ये C से D के दरमियान जो कर्व बन रहा है, एरिया अंडर दिस कर्व जो है, इस एरिया जो इस कर्व के नीचे का जितना एरिया है, ये वो वर्क डन है जो कि काम सिस्टम के साथ किया गया है, लेकिन वो ओवरऑल A टू B का जो था ये उससे सब्सट्रैक्ट होगा। लेकिन यहां पर फिलहाल मुझे
ये एरिया चाहिए जो कि एक डेफिनेट या यूं कहिए पॉजिटिव मुझे वैल्यू चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा यहां पर। तो ये Q2 जो है लॉजिक वो सारी की सारी वही रहेगी। तो Q2 मेरे पास, चलिए मैं आपके आसानी करें, Q2 हो जाएगा। अब यहां पर जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, लिहाजा मैं डायरेक्शन का अगर ख्याल ना भी रखूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे उस एरिया से गरज है और एरिया पॉजिटिव होता है। लिहाजा मैं अगर इंटीग्रेट कर लूं इसको C से D तक इंटीग्रेट कर लूं या D से C तक इंटीग्रेट कर लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रल VD टू VC। ये सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए किया है क्योंकि मुझे क्वांटिटीज चाहिए, मैग्नीट्यूड्स चाहिए। तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यूज इनके दोनों के दरमियान। और एक बार फिर वही P dV, P की वैल्यू वही nRT। अब की दफा टेम्परेचर मेरे पास T1 नहीं है बल्कि T2 है, याद रखिएगा। तो Q2 मेरे पास हो जाएगा nRT2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, मेरे पास क्या था, VC ओवर VA। जी हाँ, VC डिवाइडेड बाय VA। वही लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने इस्तेमाल की कि माइनस वाले को मैंने डिवाइड कर दिया। ये हम पिछली वीडियोस में बहुत दफा कर चुके हैं। तो ये अब मैं अपनी कार्नो इंजन वाली एफिशिएंसी की जो शुरू में मैंने इक्वेशन लिखी थी उसमें रखने जा रहा हूं। तो वो इक्वेशन क्या थी, वो थी n = 1 माइनस Q2। जी हाँ, मैंने Q2 ही लिखा था, Q2 ओवर Q1। तो अब मैं यहां पर Q2 रखूंगा और यहां पर Q1 रखूंगा। और ये क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। n = 1 माइनस, तो ये हो जाएगा Q2 है मेरे पास nRT2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ VC ओवर VD। ये Q2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, डिवाइडेड बाय nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ VB ओवर VA। अब मैं थोड़ी सी कैंसिलेशन करूंगा, nr कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, T1 ओवर T2 रह जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ VC। और इन दोनों लॉग्स के बारे में क्या ख्याल है, आप जरा याद कीजिए कि मैंने एक वीडियो में आपको प्रूव किया था कि VC ओवर VD = VB ओवर VA। ये कुछ वीडियोस पहले मैंने ये कार्नो साइकिल के साबित किया था। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आखिर में मेरे पास क्या बचा, आखिर में मेरे पास बचा ये एटा = 1 माइनस T2 ओवर T1, यानी कि ये कार्नो इंजन के लिए है। जी हाँ, ऐसे तो हम इसको दूसरे सिस्टम्स पर भी अप्लाई करते हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहां मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बात कर रहा हूं इस डेफिनेशन के हिसाब से कार्नो इंजन के हवाले से। तो हम एफिशिएंसी को 1 माइनस Q2 ओवर Q1 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हीट दी गई है और जो हीट रिलीज हुई है उसके हिसाब से, या फिर टेम्परेचर सिंक और रिजर्वायर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कार्नो इंजन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट इंजन है जो कि हम बना सकते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल चीज है, याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट इंजन है या बेहतरीन इंजन है या मोस्ट प्रैक्टिकल इंजन है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा इंजन है जो कि बहुत एफिशिएंट है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, या यूं कह के सबसे ज्यादा थ्योरेटिकली भी सबसे ज्यादा इंजन इसकी हो सकती है।